एक गहरी काली रात में शेरू एक पुरानी गली में घूम रहा था। उसने सुना था कि इस गली के आखिरी छोर पर एक रहस्यमयी दुकान है जहां से अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। दुकान के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अद्भुत चीजों की दुकान। अंदर जाते ही शेरू की नजर एक खास मूर्ति पर पड़ी। वो एक पुरानी पत्थर की बनी हुई शेर की मूर्ति थी जिसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। जैसे ही शेरू ने उसे छुआ, अचानक पूरी दुकान हिलने लगी। मूर्ति से एक धीमी गूंज उठी, जिसने मुझे चुना वही मेरी ताकत का हकदार होगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दुकान का बूढ़ा मालिक धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें इसकी सच्चाई जाननी है तो इसे अपने साथ ले जाओ, पर याद रखना, हर जादू का एक दूसरा पहलू भी होता है। शेरू मूर्ति लेकर घर आ गया। जैसे ही उसने उसे अपनी जादुई किताबों के पास रखा, मूर्ति चमक उठी और उसके आसपास हवा तेजी से घूमने लगी। अचानक मूर्ति बोल पड़ी, अब तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर बार किसी अनमोल चीज का त्याग करना होगा। शेरू चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो दुनिया की मुश्किलें हल कर सकता हूं। पहली बार शेरू ने मूर्ति से कहा, मुझे एक शक्तिशाली जादूगर बनना है। मूर्ति चमकने लगी और पल भर में शेरू को नई जादुई ताकतें मिल गईं। मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे प्रिय किताबें गायब हो गईं। यही थी कीमत जिसका जिक्र मूर्ति ने किया था। फिर एक दिन मूर्ति ने अचानक कहा, अब तुम्हारी सबसे अनमोल चीज लेने का समय आ गया है, तुम्हारी मासूमियत। शेरू सहम गया। वो नहीं चाहता था कि वो एक ठंडे दिल वाला जादूगर बन जाए जिसे किसी चीज की परवाह न हो। उसने उस जादू से छुटकारा पाने का फैसला लिया। शेरू उस दुकान में लौटा और बूढ़े दुकानदार से पूछा, इस मूर्ति से छुटकारा कैसे पाऊं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे तुमने इसे चुना था वैसे ही त्याग करना होगा, तुम्हें अपनी सभी जादुई ताकतें छोड़नी होंगी। शेरू ने बिना देर किए हामी भर दी। मूर्ति चमकी और धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियां वापस चली गईं। अब वो फिर से वही पुराना शेरू था, मासूम लेकिन समझदार।